अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नंबर सीरीज के रीजनिंग ट्रिक्स बेटा, ठीक है ना। नंबर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आज के इस लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ बेटा, नए रूल्स के साथ हम मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा गिवन जो क्वेश्चन है वो है 0। एक नंबर सीरीज गिवन है, इसमें एक नंबर मिसिंग होता है बेटा, वो आपको फाइंड करना होता है। आपको लॉजिक देखना होता है। पहले नंबर जो गिवन है आपको कंटिन्यूअसली पहले जो 2 नंबर या 3 नंबर गिवन होते हैं वो रूल ढूंढना होता है, जो इनमें अप्लाई किया गया होता है वही लास्ट पे मिसिंग नंबर के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो पहला क्वेश्चन बेटा हम ऐसे सोच सकते हैं, सॉल्व किया गया है यहाँ पे पहला स्टेप। सर अगर मैं पहला इन 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन ढूंढूं, इससे थर्ड नंबर कैसे निकाला? अगर मैं 0 + 4 करूं बेटा, 0 + 4 किसके बराबर? 4। पहले 2 नंबर्स को ऐड इनटू करो 2 बेटा, इनटू 2। पहले 2 नंबर्स को ऐड इनटू 2 बेटा, उससे कितना आ जाएगा? 8। मतलब आपको थर्ड नंबर मिल गया। हर जगह बेटा क्या करना है आपको? प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड इनटू 2 करो, आपको वो नंबर मिलेगा बेटा, आपको वो आगे वाला नंबर मिलेगा। जैसे मानो यहाँ पे आपको 24 को ढूंढना था, इससे प्रीवियस जो 2 नंबर है ना, एक तो उनको करो ऐड 4 + 8 और बाहर से उनको मल्टीप्लाई 2 से करो। कितना आसान बेटा। 8 + 2 तो हो गया 12, 12 × 2 तो हो गया 24, हमें 24 मिल गया। नेक्स्ट बेटा आपको इससे आगे वाला नंबर अगर चाहे ना तो प्रीवियस 2 नंबर्स को एक तो पहले ऐड करो बेटा, दैट इज 8 + 24। इनको ऐड करो, इनटू करो बेटा 2 से। 8 और 24 का होता है 32, 32 × 2 हो गया बेटा 64। कितना आसान है सर। अब तो हमें आगे समझ आया कि आगे जो नंबर होगा बेटा 64 तक तो हम पहुंच गए। इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, 24 + 64 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 2 सर, वहां से हमें 176 मिलेगा। सिमिलरली जब हम 64 + 176 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सर, 176 और बेटा इन 2 का सम मुझे बोलो। 176 को जब 64 ऐड करोगे सर वो हमारे पास आ जाता है 240। इनटू 2 करो बेटा, वो कितना आ जाएगा? 480 बेटा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 480 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको क्या चीज यहाँ पे सीखना होता है? क्वेश्चन को तो आप सीख ही जाते हो बेटा, साथ साथ ये रूल चेक किया करो बेटा कि किन किन ट्रिक्स की माध्यम से बेटा, किन किन ट्रिक्स को यहाँ पे यूज कर सकता है। इनटू पहले नंबर को, ऐड पहले नंबर को कभी डिवाइड करता है, वो ट्रिक ढूंढना होता है। जितना आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो या देखते हो बेटा, स्टडी करते हो, आपको खुद बेटा दिन डे बाय डे आपको खुद वो ग्रिप आ जाता है, आप किसी भी रूल को पहचान पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम एक नंबर सीरीज गिवन है बेटा। इस नंबर सीरीज में हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो मिसिंग है, वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं कौन सा ट्रिक बेटा इसने अप्लाई किया है जिससे इसने इस नंबर सीरीज को बनाया है। जैसे हम देख पा रहे हैं 2 को इसने बनाया है 7। हम देखेंगे 2 में कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जिससे 7 बना सकते हैं। बेटा बहुत सारे ऑपरेशन है, 5 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आगे भी देखना होता है बेटा। अगर +5 बोलोगे 2 + 5 = 7, तो यहाँ पे भी +5 जब करोगे तो मतलब सम आना चाहे ना 27। अगर नहीं आ रहा है तो +5 का नहीं होगा। तो वो रूल समझना होता है बेटा। जो जैसे कि मैं यहाँ पे इस कंक्लूजन पे लास्ट पे पहुंच गया बेटा कि जो सब में वर्क करेगा। अगर मैं पहले सबसे पहले क्या करूं, 2 को प्लस करूं बेटा 5 × 1 का स्क्वायर सर, वो तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस सर 5 × 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, 5 × 1 हो गया 5 = 7 सर। इससे हमें दूसरा नंबर तो मिला सर। दूसरे से तीसरा कैसे मिलेगा? देखो बेटा 7 को यहां रखो बेटा, जो नंबर है उसको यहां रखो बेटा, उसमें सेम स्टेप्स अप्लाई करो। 5 × सर क्या 1 का स्क्वायर? नहीं बेटा, 1 के डबल। 1 का डबल कौन होता है? 2 का स्क्वायर बेटा।
वो आपके पास जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटा 7 प्लस ये हो गया बेटा यहाँ पे 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 4 जार हो गया 20, 20 और 7 हो गया 27, आपके पास थर्ड नंबर भी मिला। तो आया होगा समझ बेटा इसमें क्या अप्लाई हुआ है। तो नेक्स्ट मुझे बोलो बेटा यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब कौन सा नंबर आपके पास मिला 27, 27 को क्या करोगे बेटा 5 इंटू किसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 2 का डबल, पहले 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो बेटा। सर वो हमारे पास आ गया 27 तो अपनी जगह है सर 5 इंटू 16 बेटा हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर, 5 इंटू 16 होता है 80 के बराबर, 27 प्लस 80 हो गया 107 हो गया, थर्ड नंबर भी हमें मिला। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे इस 107 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इस 107 को सर ऐड करना होता है, ऐड करोगे 5 इंटू बेटा 4 का डबल, इसके बाद आएगा 4 का डबल वो होता है 8, 8 का स्क्वायर बेटा। जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटा फाइनली आपके पास क्या आ जाता है बेटा, फाइनली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 107, तो ये भी है बेटा, ये आ जाएगा 5 इंटू 64 विच विल बी इक्वल टू 107, तो सेम ये है ही, ये आ जाएगा 320, ये आ जाएगा बेटा जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, 320 बेटा, जब दोनों को ऐड करोगे ना ये बन जाएगा 427। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा वो तो पूरत बेटा को समझ आया होगा, यासिर बेटा ने उससे सॉल्व भी किया होगा। सर 407, यही 407 जहां तक हम पहुंच गए इसी को बेस बनाना है, प्लस करना है इसी को 5 इंटू जो इससे ऊपर नंबर किया था मल्टीप्लाई उसका डबल, अभी मल्टीप्लाई किया 8, 8 का डबल हो गया 16, 16 का स्क्वायर बेटा बोलो किसके बराबर आएगा। सर वो हमारे पास टोटल आ जाएगा 407, तो अपनी जगह है प्लस बेटा 5 इंटू 16 का स्क्वायर चेक करो बेटा, आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हो, बिल्कुल आसान होता है, उतना टिपिकल भी नहीं होता है, मैं वो चेक कर सकता हूं बेटा तब तक ट्रिक अप्लाई करके, और वो हो जाता है बेटा 5 इंटू 16 का स्क्वायर हो जाता है 1300 के बराबर, किसके बराबर हो जाता है 1300 के बराबर। जब आप बेटा इसको अप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को 2 बार 16 बेटा, 5 को 2 बार 16 जब मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, एक्चुअली 5 को एक बार 16 मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा आपको 19, 19 को 60 अप्लाई करोगे 16, 1300 मिलता है बेटा। 407 इसके साथ ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 1707 बेटा, 1707 बेटा, 7 और 0 हो गया 7, 0 0 0 ही हो गया, 4 3 हो गए 7, एक अपनी जगह रह गया। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन यासिर बेटा? सर ऑप्शन नंबर सेकंड, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा जो आज के इस लेक्चर का था वो हमने यहाँ पे दिखाया आपको कैसे इनको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा हमारे पास एक नंबर सीरीज गिवन है, इसमें आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है बेटा। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर क्या ये नंबर सीरीज है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बेटा? आप इसको दोनों में खींच सकते हो कि नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर में भी, ठीक है ना, लेकिन ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है बेटा। समझना है कि कैसे इस नंबर सीरीज को बनाया है, या आप मिसिंग नंबर भी कहो बेटा, डब्बे में लगता है मिसिंग नंबर ही है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसने कैसे इस चेन को बनाया है बेटा, इसने इन सीरीज को कैसे बनाया, वो आप ऐसे समझ सकते हो बेटा। यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई करके अगर मैं 1 के साथ +2 करूं बेटा मुझे 3 मिल गया जो यहाँ पे नंबर गिवन है पहला। अगर दूसरा मैं 1 के साथ +3 करूं मुझे 4 मिल गया जो यहाँ पे नंबर गिवन है, दूसरा नंबर भी मुझे मिल गया। अगर नेक्स्ट 1 के साथ 5 ऐड करूं बेटा मुझे तीसरा नंबर 6 भी मिल गया सर। अगर नेक्स्ट 1 + 7 करूं बेटा मुझे नेक्स्ट नंबर 8 भी मिल गया। अगर 1 के साथ +9 सर, 9 से तो मिलेगा 10, वो तो यहाँ पे नहीं है सर। 9 के साथ हम, कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 शायद ऑड नंबर, नहीं बेटा पहला तो ऑड नहीं था ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ऐड कर रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स बेटा। ये समझो, ये जो नंबर्स मैं यहां से 1 के साथ ऐड कर रहा हूं
ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स कहलाते हैं बेटा, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर एक दूसरे के पीछे आते हैं बेटा, उन्हीं को 1 के साथ ऐड करके ये सीरीज बनाया गया है। 7 के बाद 9 मत प्राइम होता है, 7 के बाद 11 प्राइम होता है बेटा। 1 + 11 हो गया बेटा 12। तो ये समझ आया कि कैसे ट्रिक बनाया है बेटा। 1 प्लस नेक्स्ट नंबर कौन आएगा सर? 11 के बाद होता है 14 प्राइम, हो गया 14। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेटा will replace the question mark? Option number B will be the correct answer of this question. That is 14 will be the answer. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें 18 मिलेगा। सर नेक्स्ट 1 को क्या प्लस करेंगे ताकि हमें 18 मिल जाए? बेटा आपको खुद समझना होता है। 14 के बाद ऑड नंबर आया था 15, लेकिन 15 मत है हमारे पास बेटा प्राइम नंबर। 15 तो कंपोजिट नंबर होता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 17 बेटा। ये याद होगी ना आपको, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 is equal to 18, which is given as last number of this series. ये सबको समझ आया कैसे सॉल्व किया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फाइनली बेटा एट लास्ट, जैसे हर लेक्चर में हम एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रखते हैं बेटा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस करना है खुद। सेम रीजनिंग ट्रिक जो मैंने यहाँ डिस्कस किए है वैसे ही आपको समझना है। इसमें कौन सा इस सीरीज में कौन सा ट्रिक अप्लाई किया गया है जिससे हम इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा। और मुझे होप है कि आप सब इन क्वेश्चंस को बेटा स्टडी करके बेटा आप इस वीडियो को देख के आप कभी भी नहीं भूलोगे जो आपके लिए बेटा मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा है, इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। क्योंकि बेटा यही एक वो क्वेश्चन होता है जिससे आपको ये जो सारे क्वेश्चन अबो मैंने दिखाए होते हैं नंबर सीरीज के, आपको इन रूल्स पे ग्रिप आता है बेटा जब आप इस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना होता है बेटा, आपको लास्ट पे प्रैक्टिस करना ताकि आप ये समझ सको कि आपको इस वीडियो से कितना समझ आया, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।